वेलकम बैक। वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3। और इसमें ऑथर बताती हैं कि कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमें सर्व नहीं कर रहे, जिनको आप ड्रॉप कर देना बेहतर होगा। और उनकी रूट्स भी ये बताती हैं ताकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें और आपको पता चले कि ये कहाँ से आए थे और ये आगे नहीं जाने चाहिए। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक है आई एम नॉट गुड इनफ। ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आपको पता चल जाएगा अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, लोगों से बात करते हुए आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ही लो रहेगा, सेल्फ इस्टीम लो रहेगा। आप कभी भी खुद को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, आप अपने ओपिनियंस को अप्रूव नहीं कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल जो है, रीज़न जो है, उन्होंने बताया है कि ये तब आता है व्हेन अ फादर हु रिपीटेडली टोल्ड हिम ही वॉज स्टूपिड। अगर हमें भी अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से इस तरीके के कमेंट्स या ओपिनियन सुनने मिले जहाँ पे ये कहा गया कि यू आर नॉट वर्थ इट और यू आर स्टूपिड, देन ऑब्वियसली वी विल हैव सच बिलीफ सिस्टम। आगे ये दूसरा बिलीफ सिस्टम जो है दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव। और ये तब आता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू विन डैडीज अप्रूवल। आपके घर में ऐसा कोई भी इंसान जो आपका फेवरेट था, या इवन बाहर भी पड़ोस में आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी कोई टीचर, आपका कोई दोस्त, जिसको आप हमेशा कन्विंस करने में ही लगे हुए थे ताकि आप उनका दिल जीत सकें, या कोई भी एफ़र्ट आप हमेशा करते रहे ताकि आप उनको इम्प्रेस कर सकें और वो कभी इम्प्रेस ही नहीं हो पाए, इनफैक्ट आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से एक बिलीफ सिस्टम जनरेट हो जाता है जिसमें यू रियलाइज़ एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर not worth any love, and that is where the lack of self love comes from. अगला जो बिलीफ सिस्टम है दैट इज़ लाइफ इज़ डेंजरस। अगेन एग्जाम्पल के तौर पर बताती हैं कि ये आ सकता है व्हेन यू हैव अ फ्राइटेंड फादर। बताती हैं कि लाइफ जो है वो कभी कभी हार्श होती है, ग्रिम होती है। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको भी लगते होंगे और आपको महसूस होता होगा, मुझे महसूस होता है कभी कभी दैट लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ इज़ वेरी हार्श टू अस, लाइफ इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी रिस्की। और इस तरीके के ओपिनियंस और इस तरीके के बिलीफ सिस्टम्स तब आते हैं जब अगेन हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्तों के साथ या हमारे आसपास के पसंदीदा लोगों के साथ हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जहाँ पर उन्होंने हमेशा हमें ये रियलाइज़ करने के लिए मजबूर किया हो कि लाइफ इज़ डेंजरस। चौथा जो बिलीफ सिस्टम है वो बताती हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और इसका रीज़न पॉसिबली हो सकता है दैट यू वर बीइंग अबैंडन्ड एंड इग्नोर्ड। आसपास के अगेन सेम एग्जाम्पल, आसपास के लोगों ने, पेरेंट्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने, सिबलिंग्स ने, दोस्तों ने आपको कभी कहा हो कि यू आर नॉट वर्थ इट, आपको कभी भी इम्पोर्टेंस ना दी हो, आपके ओपिनियंस को कभी इम्पोर्टेंस ना दी हो, आप हमेशा उनका अटेंशन, उनका प्यार लेना चाहते थे लेकिन कभी मिला नहीं। तो इस वजह से इस तरीके के बिलीफ सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यू डोंट डिज़र्व इट एट ऑल। और आगे भी ये बताती हैं कि आपके पेरेंट्स में से किसी भी एक के साथ अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, या मान लीजिए कि कोई एक जो है वो बीमार है, तो काउंटर पार्ट का, दूसरे पेरेंट का सारा अटेंशन जो है वो उस पेरेंट में लग जाता है और उस वक्त भी आपको प्रॉपर टाइम और अटेंशन नहीं मिलता। और इस वजह से ऐसा होता है कि आप इग्नोर्ड फील करते हैं, आप अबैंडन्ड फील करते हैं, क्योंकि बचपन में हम सभी को अटेंशन और प्यार चाहिए होता है। वही एक स्टेज होती है जहाँ पर हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, और शुरुआत उसकी तभी होती है जब हमें अपने पेरेंट्स या अपने पसंदीदा लोगों से वो प्यार और अटेंशन मिलता है। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम बन सकता है आई एम नॉट गुड इनफ जब आपको बचपन में वो प्यार और वो अटेंशन ना मिला हो।